के लाइफ साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें होने वाले लाइफ साइकिल का तीसरा स्टेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं हेप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हेप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल जो होता है वो ईस्ट के एक स्पेशल स्पीसीज सैकरोमाइसीज सेरेवेसी में देखने को मिलता है। और हेप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ बेटा? तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज लगभग इक्वल स्टेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी दोनों ये फेज जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज हैं वो लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, इन लिख रखा है इसने, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑकर इन सैकरोमाइसीज सेरेवेसी बोथ बोथ द हैप्लॉइड और एंड डिप्लॉइड, आगे लिखा होगा एंड डिप्लॉइड फेज, याद रखिएगा ऊपर लिखा था बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज आर प्रिटी लॉन्ग ड्यूरेशन, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटिंग सम वॉट एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, लगभग उनका जो फेज है वो एक बराबर ड्यूरेशन का होता है और ये दोनों ही स्टेजेस जो हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वो एक दूसरे के अल्टरनेशन पे दिखाई देते हैं इस प्रकार के लाइफ साइकिल में। क्लियर? और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है सैकरोमाइसीज सेरेवेसी में। क्लियर? हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इस लाइफ साइकिल का। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे एस्कस से। एस्कस यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, यहाँ एस्कस दिख रहा है और एक ऐसा थैली जिसमें 4 एस्कोस्पोर्स हैं बेटा। ये 4 एस्कोस्पोर्स हैं और इनमें से 2 एस्कोस्पोर एक तरह के होंगे, मेटिंग टाइप होंगे, और 2 अलग तरह के होंगे। ये 4 एस्कोस्पोर, इसमें 2 मेटिंग ग्रुप है और दोनों मेटिंग ग्रुप के 2-2 मेंबर्स हैं। एस्कस की वॉल के टूटने के बाद ये मेटिंग टाइप एस्कोस्पोर फ्री होते हैं एनवायरनमेंट में और ये 2 झुंड में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 2 अलग हैं और 2 अलग हैं और ये दोनों ही झुंड, दोनों ही ग्रुप के जो सोमेटिक सेल्स हैं वो तेज़ी से अपने नंबर बढ़ाते हैं बडिंग्स के थ्रू अपने नंबर बढ़ाते हैं और ढेर सारे हैप्लॉइड सेल्स को बना देते हैं। इनसे बने हुए जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करते हैं। याद रखिएगा, इनसे बने हुए जो हैप्लॉइड सोमेटिक सेल्स हैं वो गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करते हैं और ये ग्रुप में दिखा रहा है 4-4 गैमेटेंजिया बना रखा है। जब 2 मेटिंग टाइप गैमेटेंजिया बेटा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जिस जगह से एक दूसरे को टच करते हैं उनके बीच की कॉन्टैक्ट वॉल डिजॉल्व हो जाती है। और यहाँ तक का जो हम लोग फेज पढ़े हैं, यानी एस्कस से कपुलेशन तक का, इसको हम लोग हैप्लो फेज कहते हैं, क्योंकि इस फेज में या इतने स्टेजेस जो हम लोग दिखाई दिए, देखिए इसकी सभी कोशिकाएं, ईच सेल्स हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, इनकी सभी कोशिकाओं में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो हैप्लॉइड है। लेकिन जैसे ही कपुलेशन होता है, 2 गैमेटेंजिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों के बीच की वॉल जो है बेटा वो डिसॉल्व हो जाती है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं। जब ये वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो एक हो जाता है और साइटोप्लाज्म के एक होने के इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी का रिजल्ट जो होता है वो डाइकैरियोटिक सेल को बना देता है, यानी ईच सेल हैविंग 2 न्यूक्लियस। यानी प्लाज्मोगेमी को डायग्राम में दिखाई दे रहा है प्लाज्मोगेमी के कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली प्लाज्मोगेमी के ठीक बाद ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक डिप्लॉइड सेल बन जाता है। यह सेल जाइगोट की तरह बिहेव करता है और यही डिप्लॉइड सेल फिर से एक ईस्ट के सेल में, यानी डिप्लॉइड फेज वाले सोमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यह डिप्लॉइड सेल बार बार बडिंग के थ्रू अपने नंबर बढ़ाता है। ठीक है, और जो ये नंबर बढ़े हुए नंबर हैं, इसकी हर कोशिका, इसके हर सेल जो होते हैं ट्विन नंबर में होते हैं या डिप्लॉइड नंबर में होते हैं। क्लियर? शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में संख्या बन जाने के बाद ये जो सोमेटिक सेल बने हुए हैं डिप्लॉइड वाले, वो मियोसिस सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं और फिर से एस्कस का फॉर्मेशन करते हैं। मियोसिस की वजह से एस्कस में बनने वाले एस्कोस्पोर हैप्लॉइड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि प्लाज्मोगेमी के बाद और एस्कस मदर सेल बनने तक जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब के सब डिप्लॉइड होती हैं। इस प्रकार इसे हम लोग डिप्लोफेज बोलते हैं। इस प्रकार से सेरेवेसी के लाइफ साइकिल में हेप्लोफेज और डिप्लोफेज एक दूसरे के अल्टरनेशन पे आता रहता है, जिसके कारण दोनों फेज लगभग बराबर समय के लिए होता है। इसलिए इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हेप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। आगे हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? इसमें क्या लिखा हुआ बेटा?
In this type of life cycle occur in Saccharomyces cerevisiae. Both the haploid and diploid phase are pretty long duration, representing somewhat an alternation of generation. यानी ये दोनों ही फेज जो होते हैं लगभग एक बराबर समय के लिए होते हैं और वो एक दूसरे के बाद आते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी को बोलते हैं। आउट ऑफ 4 एस्कोस्पोर, याद रखिएगा जहाँ से एस्कस था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 4 एस्कोस्पोर फॉर्म्ड इन एस्कस, यानी एस्कस मदर सेल जो है मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप चार एस्कोस्पोर को बनाती है। ये 4 एस्कोस्पोर हैं वो 2 अलग अलग ग्रुप वाले होते हैं जो अलग अलग 2 मेटिंग टाइप को बनाते हैं। यानी 4 एस्कोस्पोर में से 2 एस्कोस्पोर अलग मेटिंग ग्रुप के और बचे हुए 2 एस्कोस्पोर अलग मेटिंग ग्रुप वाले होते हैं। नॉर्मली ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप बने हैं। नॉर्मली द हैप्लॉइड सेल्स ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स मल्टीप्लाई बाई बटिंग। एस्कस से निकलने के बाद ये एस्कोस्पोर नॉर्मल हैप्लॉइड सेल में बदल जाते हैं और ये 2 तरह के हैं और दोनों अपनी संख्या मल्टीपल बडिंग द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं बडिंग के प्रोसेस के थ्रू, बट अंडर सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर वातावरणीय दशाएं बदलती हैं तो 2 सोमेटिक सेल्स ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप, यानी 2 सोमेटिक सेल यानी दोनों अलग अलग झुंड की एक एक कोशिकाएं अपोजिंग मेटिंग टाइप बिहेव एज गैमेटेंजिया। ठीक है, ये गैमेटेंजिया की तरफ बिहेव करने लगती हैं अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो। और दोनों ही गैमेटेंजिया परस्पर जुड़कर दे फॉर्म जाइगोट। द जाइगोट इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ 2 गैमेटेंजिया प्रोपेगेटेड बाई बडिंग। जो बडिंग के थ्रू बने हुए गैमेटेंजिया है वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल। याद रखिएगा जाइगोट जो बनता है अब ये बार बार डिवीजन करके बार बार बडिंग करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है। व्हेन दे आर स्कार्सिटी ऑफ फूड, अगर भोजन की कमी होती है तब, याद रखिएगा अगर भोजन की कमी होती है तब द डिप्लॉइड सेल फंक्शन एज एस्कस। अगर मीडियम में फूड कम अवेलेबल हुआ तो अब सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी की कोशिकाएं जो डिप्लॉइड हैं वो एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेंगी। अब वो मियोसिस सेल डिवीजन करके एस्कस का निर्माण करेंगी। याद रखिए बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन करके एस्कस का निर्माण करेंगी जिसके फलस्वरूप 4 एस्कोस्पोर बनेगा। आपको पहले ही पता है कि जो चारों एस्कोस्पोर हैं उसमें से 2 एस्कोस्पोर अलग तरह के हैं और बचे हुए 2 अलग तरह के हैं। इनको हम लोग बोलते हैं मेटिंग टाइप एस्कोस्पोर। ठीक है, और ये एस्कोस्पोर का निर्माण रिडक्शन डिवीजन के थ्रू हुआ है जो एस्कस की थैली के अंदर ही मौजूद हैं। ऑन द लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर फॉर्म मेनी डिप्लॉइड हैप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। याद रखिएगा एक बार एस्कस से निकलने के बाद ये एस्कोस्पोर अनेक हैप्लॉइड कोशिकाओं को उत्पन्न करते हैं जो सोमैटिक कोशिकाएं होती हैं। और ये कैसे इनकी संख्या बढ़ती है, तो ये संख्या इनकी बडिंग के द्वारा बढ़ती है, जैसे कि हम लोग ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मैसेज थ्रू क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर, और टाइम मिलने पर मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक्स बेटा। और इसके साथ ही इस यहाँ पे समाप्त भी हो रहा है।